वो विंदी आज जा रेडी पता क्यों डरा करो ना हमने देखा ना तो चुपचाप घर अंदर गया है अपनी फसल बीच में छोड़कर। कितना भला आदमी है धर्मू। अरे मैं तो इस घर में नई नई बनी हूँ। क्या धर्मू की बीवी इस बच्ची को जन्म देते ही मर गई थी? अगर उसने शादी की और गुड़िया का ख्याल ना रखा तो गुड़िया अब क्या होगा? इसे तो खून बह रहा है, इसे चोट लगी है। गुड़िया बस ही जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहा है? गुड़िया गिर गई है। गुड़िया मेरी बच्ची, इसे तो बहुत खून बह रहा है। मैंने तुम्हें बोला था नन्ही सी जान बेचारी को उठा करके लाया ही क्यों? चल सकती नहीं, बोलिए बाती नहीं, कुछ नहीं समझ सकती बेचारी। तू जा जाके डॉक्टर को लेके आ। अरे तू जा ना। अरे धर्मू इस गुड़िया को कहीं से उठाकर लाया है क्या? हाँ, झाड़ियों में से पता नहीं कौन इंसान इसे वहाँ छोड़ गया था। जानवरों के लिए, शायद इसलिए कि ये एक लड़की है। पता नहीं कितने दिन कितने महीनों की थी ये बेचारी। बचपन से ही ऐसी है, कभी बोली नहीं। हाँ, ऐसी ही है, मासूम निर्दोष। इतनी बड़ी होकर भी इसका दिमाग छोटी बच्ची की तरह है। धर्मू ने बहुत दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर ये ऐसी ही है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलिए अंदर चलिए जल्दी। अरे सब ठीक तो है ना? अरे मौसी तो बेकार में ही चिंता करती रहती है। सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बेटी को। लेकिन ये कर क्या रही थी? ये का नाच देखती है। अच्छा। और नाच देखते देखते नीचे गिर जाती है। तुमने इलाज नहीं करवाया इसका? के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं इसका अच्छे से इलाज करवा पाऊँ? डॉक्टर साहिबा, मेरी गुड़िया है बड़ी सुंदर, बिल्कुल मेरी कठपुतली की तरह। अरे लड़कियां तो होती ही कठपुतली है। बचपन में अपने माँ बाप के हाथों की कठपुतली, शादी के बाद अपने पति के हाथ की कठपुतली, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के हाथ की कठपुतली। क्या ये तुम्हारी बेटी है? जी नहीं, ये मेरी ही बेटी है। बकवास मत करो, तुम नहीं जानती ये किसकी बेटी है, लेकिन शायद मैं जानती हूँ। ये तुम्हें पुराने मंदिर की घाटी के पास से मिली थी ना? मौसी ने बताया मुझे अभी
पिता कौन है तो बता दीजिए ना उन्हें यहाँ और बुला लीजिए और वो इसे यहाँ से ले जाए। मैं आपके हाथ जोड़ती इसे इलाज की जरूरत है। ये तो मैं नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें उनका पता नहीं दूंगी। हाँ, अब ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ जरूर भेजना पड़ेगा। तुम छोटे लोग ना जाने वहाँ जाकर क्या ही मांग लोगे। अरे डॉक्टरनी, छोटा किसको बोलती है? हमको छोटा आदमी बोलती है। अरे क्या कुछ नहीं किया होगा तूने इस बच्ची के लिए? खुद भूखा रहा होगा ताकि इस बच्ची का पेट भर सके। दिन रात देखभाल की तूने धर्मू इसकी दवा का भी ख्याल रखा और वो हमको छोटा आदमी बोलती है। अरे ऐसे ही छोटे लोग होते हैं ना, तो भगवान करे इस दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी ना हो, सब छोटे हो, तू जैसे छोटे। अपनी औलाद को अपने घर में रखने की हिम्मत तो करे। बाकी तो अपने बच्चों को पागल खाने छोड़ाते, धर्मू पागल खाने छोड़ाते हैं। तू छोटा ही ठीक है, छोटा ही ठीक है तू। अरे ओ बड़े लोगों, बच्चियां फेंकना बंद करो, वरना हराम के जन्म पैदा कैसे होंगे? अरे तू बच्ची के बिना मेरी तो इसमें जान बसती है। धर्मू 16 साल हो गए हैं तब से तुमने इस बच्ची को अपने सीने से, अपने कलेजे से लगा रखा है। ये सब रहने दे मौसी, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? धर्मू, अब सब कुछ ठीक है बेटा। फिर वो खून कैसा था मौसी? धर्मू, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है ये। हाँ मौसी, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो इसके हाथ में मेहंदी तो लगाएगी ना? हाँ धर्मू, मैं इसके हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगाऊंगी। मेरी गुड़िया बहुत अच्छी दुल्हन बनेगी मौसी, बहुत अच्छी दुल्हन बनेगी। बहुत सुंदर दुल्हन बनेगी ये। हाँ मौसी, बहुत सुंदर दुल्हन बनेगी ये। धर्मू, अरे ओ धर्मू। जी साहब। क्या तुम्हारा ही नाम धर्मू है? जी साहब, मेरा ही नाम धर्मू है। क्या काम है साहब? काम तो कुछ खास नहीं, बस एक दिन कठपुतलियों का नाच करवाना था। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। तो ठीक है, तय करो, मैं फिर किसी और दिन आता हूँ। जी साहब। ए बाबू, अपनी बेटी से नहीं मिलोगे? बेटी? किसकी बेटी? बेटी? अरे हट, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं अपनी बेटी है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मेरे इलाज की जरूरत है। अरे दूर हट, मेरी कोई बेटी नहीं है। वापस आ जाओ धर्मू। मौसी, काश कि मेरी बेटी कठपुतली होती, तो कठपुतली की तरह नाच पाती, कठपुतली की तरह मटक पाती, तो उसके पिता उसे यहाँ से ले जाते ना मौसी। हाँ धर्मू, अगर ये ठीक होती तो उसके पिता यहाँ से उसे ले जाते। तो सब ठीक होता ना मौसी? हाँ धर्मू, तो सब कुछ ठीक होता। अगर मेरी गुड़िया स्वस्थ होती, ठीक होती, तो वो कुछ ऐसी होती। किसने इस मुंडा के फोन लो अरे लो सब लोग भी तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी घर आंगन की जगमग करके मेरी दुनिया रात के हर सावन की गुड़िया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है ओ गुड़िया रानी मेरी तू ही मेरा
अरे मौसी, ये तो सपना था। काश के ये सपना सच होता मौसी, काश के ये सपना सच होता। काश ये सपना सच होता। काश गुड़िया ठीक होती तो काश गुड़िया ठीक होती। गुड़िया, मेरी बच्ची भूख लगी है, अभी खाना लाती हूँ। मेरी बच्ची आज खाना खाएगी। नहीं मौसी नहीं, आज ये लड़की ऐसा जीवन नहीं जिएगी। 16 साल हो गए मौसी, 16 साल हो गए, पर आज तक इस लड़की ने मुझे बाबा नहीं कहा। पर आज मेरी गुड़िया मुझे बाबा कहेगी। गुड़िया बाबा बोल, गुड़िया गुड़िया बाबा बोल, बाबा बोल, गुड़िया गुड़िया बाबा बोल। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मासूम है वो, बोलेगी, बाबा बोलेगी। अरे लोग कहते हैं तू है, लोग कहते हैं तू कड़ में है और साल में है, पर मेरे लिए तू कहाँ है? मेरी गुड़िया के लिए तू कहाँ है? मैं क्या कहूँ? तू मिट्टी का पुतला है। सुना तूने? मिट्टी का पुतला है, सिर्फ मिट्टी का पुतला है तू, सिर्फ मिट्टी का पुतला है। सुना तूने? मिट्टी का पुतला है तू। नहीं मौसी, इसे आने दो मौसी, इसे आने दो। वो गिर जाएगी, छोड़ मुझे। मौसी आने दो इसे। नहीं मौसी। बाबा, तुझे बाबा बोला। सुना आप लोगों ने? गुड़िया ने मुझे बाबा कहा। सुना आप लोगों ने? बाबा कहा गुड़िया ने बच्ची, आजा, आजा बैठ। गुड़िया बाबा बोल। बाबा। मौसी, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। क्यों? अब तो सब ठीक हो गया है ना? पर मौसी, कुछ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं इसका अच्छे से इलाज करवा पाऊँ। इसके पिता के पास पैसे हैं, पर मेरे पास क्या है मौसी? मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है मौसी, नहीं है मेरे पास कुछ। अरे उनके पैसों से नहीं, तेरी सालों की मेहनत से ठीक हुई है ये। तूने जो इसके सर पर अपनी ममता का हाथ रखा था, उससे ठीक हुई है ये। और वो बाप जो जिंदा है नहीं समझ पाएंगे इसकी भावनाओं को, फेंक देंगे किसी कोने में, पड़ी रहेगी बेचारी बेजुबानों की तरह। नहीं मौसी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं भी आया। आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए, मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तो गुड़िया चलने भी लगी है। गुड़िया, हाँ डॉक्टर साहिबा कुछ चल के बता। आराम से, आराम से। मेरी सुनता ही कहा है। अब तो गुड़िया मुझे बाबा भी कहने लगी है। इसे यहाँ से ले जाएंगे। देखो नहीं है, बस कुछ दिन और। अब गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। जी मैं अभी जांच करके बताती हूँ। अब अपना हाथ नीचे करो। अब तो गुड़िया मुझे बाबा भी कहने लगी है। आगे, पीछे। हाँ, बस कुछ दिन और तुम्हारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पर अभी इसे थोड़े से इलाज की जरूरत है। अरे बुला लीजिए ना इसके पिता को, और वो करा लेंगे इसका इलाज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जी मैं अभी फोन कर देती हूँ। फोन कर देती हूँ। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे तू तो रह पाएगा इसके बिना? क्या क्या ये मासूम रह पाएगी? मौसी, तू चिंता क्यों करती है? जब इसकी याद आएगी ना, तो चले जाएंगे ना इसके पास मिलने। अरे वो मिलने देंगे तब ना। मानो मिलने भी दिया और ठीक होकर इसने तुझे पहचाना नहीं। अगर नहीं पहचानती है तो ना ही पहचाने, पर ये ठीक हो जाएगी ना मौसी? हाँ धर्मू, ये जरूर ठीक होगी। धर्मू, आइए साहब, आइए। देखिए गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। मौसी हाथ दो ना। नहीं धर्मू। अरे मौसी हाथ दो ना। धर्मू, मुझसे ये अपराध नहीं होता।
सकती, धर्मू नहीं सौंप सकती। गुड़िया आराम से, वाह अरे जीता आराम से गुड़िया। गुड़िया, अब तो गुड़िया बाबा भी बोलने लगी है। गुड़िया मेरी बच्ची, लो एक को बोल गुड़िया मैं तेरा बाबा, बोल गुड़िया मैं तेरा बाबा, मैं तेरा बाबा नहीं हूँ गुड़िया मैं तेरा बाबा, बोल मेरी बच्ची। सुना नहीं तूने? नहीं हूँ मैं तेरा बाबा। सुना नहीं तूने? नहीं हूँ मैं तेरा बाबा गुड़िया, नहीं हूँ मैं तेरा बाबा, नहीं हूँ मैं तेरा बाबा। नहीं हूँ तेरा बाबा गुड़िया, मैं हूँ तेरा बाबा। हाँ धर्मू, तुम ही इसके बाबा हो। मुझ जैसा स्वार्थी इंसान इस बच्ची का बाबा नहीं हो सकता धर्मू, नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, इसके इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब हमारी बच्ची जवान हो गई है, इसकी शादी भी मैं करवाऊंगा। पर कन्यादान मैं नहीं धर्मू, तुम ही करोगे। तुम ही इसके असली बाबा हो। छन छन करती नन्ही परी जब खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्कुराती है। चिरे